बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। गंडापुर के वापस आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो अजीबो गरीब होती हुई चली जा रही हैं। गंडापुर साहब जो बात बता रहे हैं ऑब्वियसली वो बात दुरुस्त नहीं है, बात कुछ और है। लेकिन गंडापुर जो बता रहे हैं वो क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? मतलब क्या वो वर्कर्स को, इमरान खान को धोखा दे रहे हैं? इसके चांसेस कम नजर आते हैं, क्योंकि गंडापुर से आप लाख इख्तलाफ कीजिए, इस पूरी स्टोरी से मुझे उनसे बहुत इख्तलाफ है। लेकिन ऑब्वियसली गंडापुर ऐसा शख्स तो नहीं है ना जो धोखा दे दे। कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसको वो छुपा रहे हैं। डर के तो नहीं छुपा रहे होंगे, कुछ ना कुछ चीजें तो हुई हैं जो वो छुपा रहे हैं। अब वो क्या छुपा रहे हैं, इस सिलसिले में इस्लामाबाद के बाखबर हल्के चहमगोइयां करते हुए नजर आते हैं। और गंडापुर के वापस आने के बाद से जो गवर्नमेंट की सफों के अंदर केओस है उसको वो कोरिलेट कर रहे हैं गंडापुर की वापसी के साथ। और गवर्नमेंट के हलकों के अंदर क्या केओस है? गवर्नमेंट के हलकों के अंदर केओस ये है कि वक्त कम है। उनसे वादा किया गया था कि ये 63 का फैसला लेने दीजिए, उसके बाद आपके जो कम होते हुए 7 MNAs हैं और 5 सेनेटर्स हैं वो आपको पूरे करवा देंगे और जो तरमीम है वो होती हुई नजर आएगी। लेकिन 7 MNAs और 5 सेनेटर्स अभी तक गायब हैं। वो 7 MNAs और 5 सेनेटर्स पूरे नहीं हो रहे हैं, बल्कि 1 MNA और 1 सेनेटर भी अभी तक गवर्नमेंट को नहीं दिया गया है। अब गंडापुर की वापसी जो है वो इस बात की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है। क्या गंडापुर सारी बातें मनवा के आया है, या गंडापुर जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो धोखा कर रहा है? अब ये सारा खेल इस बीच में है। ये आज इसका खुलासा हो जाता अगर इमरान खान से गुफ्तगू का मौका दिया जाता, अगर इमरान खान से बातचीत का मौका दिया जाता, क्योंकि आज इमरान खान से लोग मिलते और मिलके वाजे कर लेते, पता चल जाता कि गंडापुर कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, पता चल जाता है। इमरान खान जो कहते हैं, ऑब्वियसली लीडरशिप तो जो है वो बीच में सारी की सारी रेलेवेंट हो चुकी है ना। सारी अवाम और इमरान खान ये साथ साथ है। अवाम निकली है इमरान खान के लिए, गंडापुर के लिए, तन्नू के लिए भी नहीं थी। ना वो आजम सवाती के लिए निकली, ना वो गंडापुर के लिए निकली, ना वो किसी और रहनुमा के लिए निकली। अवाम निकली थी इमरान खान के लिए, यह बात वाजे होनी चाहिए। अब इमरान खान से इन्होंने 18 तारीख तक की हर चीज की बातचीत को मना कर दिया। वजह यह है कि आपको पता है कि वो जी कैदियों से मुलाकात नहीं हो सकती है, अडयाला जेल के अंदर जी सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट है, फलाना 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 फलाना, वो भी सारी कहानियां आप सबको मिला। 18 अक्टूबर तक तो 18 तारीख तक, इस महीने की 18 तारीख तक तो आपको पता है कि इन्होंने तारीख ही डाल दी है ना 190 मिलियन पाउंड के इसके अंदर। अब सिवाय बाखबर हलकों की चहमगोइयों से और अपने सोर्सेस से गुफ्तगू करने के हमारे पास इस पूरी स्टोरी को वेरीफाई करने का और तरीकाकार नहीं है, क्योंकि एक ही बंदा वेरीफाई कर सकता था। इमरान खान वो कैद में है, उससे बातचीत का कोई मामला बन नहीं पा रहा है, तो मतलब आप वेरीफाई करना पड़ेगा ना कहीं से। तो जनाब हमने कुछ घोड़े दौड़ाए हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत के अंदर। कुछ लोगों से गुफ्तगू करने की कोशिश की है, कुछ बातचीत करने की कोशिश की और कुछ बाखबर हलकों से बात करने की कोशिश की है। तो जो चीजें माफ कीजिएगा आप मेरे सामने आई हैं वो मैं जरा आपके सामने रख देता हूं, ताकि फिर अंदाजा हो जाएगा कि गंडापुर को की कहना, हुण गद्दार कहना है, सूरमा कहना है, या जो इसको क्या मतलब गंडापुर को क्या कहा जा सकता है। क्या वो इमरान खान से मिल के आए हैं या नहीं, जरा ये बाकी सारी चीजें ये तय करेंगी। और जो चीजें अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं इससे अंदाजा होगा कि वाकई क्या गंडापुर क्या है। अच्छा, एक बात तो तय है नाज़रीन कराम, एक बात तो तय है कि जो कुछ मोटरवे इस्लामाबाद टोल प्लाजा से डी चौक पहुंचने और उसके बाद गंडापुर से गायब होने तक हुआ, वो सारे के सारा अननेचुरल है। वो सारी की सारी बात ठीक नहीं है। देखिए, मैंने आपको बार बार बताया कि मोटरवे, वो जो इस्लामाबाद टोल प्लाजा है, उससे पहले पहले तक जितनी मुजाहमत थी और जितनी लड़ाई थी वो असली थी, वो असली थी, वो शेलिंग भी असली थी, वो मुजामत भी असली थी, वो लोगों का लड़ के आगे बढ़ना वो भी असली था। मोटरवे टोल प्लाजा जब भी क्रॉस हुआ तो गंडापुर साहब हवा के दोष के ऊपर सवार होकर डी चौक पहुंच गए थे। वो असली नहीं था, वो असली नहीं था, क्योंकि सबसे ज्यादा मुजाहमत तो सिटी के अंदर करना पड़ी थी और वहां पर गंडापुर के लिए तमाम रास्तों को साफ करा दिया गया था। यहीं से जो बताने वाले बताते हैं, और मैंने आप इस बात के गवाह रहिएगा कि मैंने बार बार वीडियोस के अंदर आपको बताया कि ये अननेचुरल है, अननेचुरल है, अननेचुरल है। मैं कम से कम अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि गंडापुर जो पीछे कटी पहाड़ी के ऊपर इतनी मार खा के आ रहा है, इतने शल उसके ऊपर बरसाए जा रहे थे, वो आ रहा है और यहां से आकर जो अचानक वो उसको पर लग जाते हैं और वो एकदम से यहां पर पहुंच कैसे जाता है, अननेचुरल था। अच्छा, और उसके ऊपर फिर अब गंडापुर साहब की वो स्टोरी, मैं वो भी जरा, क्योंकि अब गंडापुर ने वो स्टोरी भी बता दी है ना कि वो कैसे निकले, जरा उसको भी सुन लीजिए, क्योंकि ये बात तो कहानी अननेचुरल है कि वो वहां तक वैसे नहीं पहुंचे। अब गंडापुर साहब का वर्जन ये है, वो कहते ये हैं कि क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं।
गणापुर साहब कहते हैं कि हुआ यह कि मैं एक छोटी टोली को लेकर इस्लामाबाद टोल प्लाजा से निकला। पहला सवाल यहीं पर है कि आप छोटी टोली को लेकर क्यों निकले? क्या वजह बन गई थी कि आपको छोटी टोली को लेकर निकलना पड़ता? आप पूरे काफिले के साथ आते, गज वाज के आते। खैर वो कहते हैं जी मैं छोटी टोली को लेकर निकला, शेलिंग बहुत हो रही थी, बहुत ज्यादा मारधाड़ थी, सीधी गोलियां चलाई जा रही थी और मैं डी चौक पहुंचा। जब मैं डी चौक पहुंच चुका तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये जो यहां पर सामने से फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, ये जो है ना वो काम खराब करेगी। यहां पर जो है ना वो हम इसको फेस नहीं कर सकते हैं, ये कारकुनान को मुश्तिल करेगी। तो गंडापुर ने फैसला किया कि मुझे इस टोली के साथ या जिनके साथ में आया हूं, मुझे केपी के हाउस चला जाना चाहिए। यहां पर दूसरा सवाल, अगेन ये अननेचुरल स्टोरी है। सवाल यह है कि अगर गंडापुर साहब को यह लगता था तो गंडापुर साहब को क्या करना चाहिए था? गंडापुर साहब वापस चले जाते, क्योंकि उस वक्त जो उनका बड़ा काफिला था वो सेंटोरस मॉल के करीब था। सेंटोरस मॉल के करीब था। वो जो बड़ा काफिला था वो भी इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो चुका था, उनके लिए भी आगे मामलात साफ थे। तो वो सेंटोरस मॉल के करीब पहुंच चुका था। अगर वो सेंटोरस मॉल के करीब था और ये डी चौक में थे तो केपी के हाउस जाने से ज्यादा बेहतर था वहीं से वापस गाड़ियां घुमाते। आपको पता था कि हम अनसेफ हैं, गोलियां चल रही हैं, आप उधर चले जाते, लेकिन आप केपी के हाउस में गए। जब केपी के हाउस में गए तो गंडापुर साहब की कहानी यह है कि जो ही मैं पहुंचा मुझे पता चला कि जनाब बाहर रेंजर्स आ गई है और बाहर पुलिस आ गई है। ऐसे यहां पर यह लगता है कि यहां पर रेंजर्स और पुलिस को ऑलरेडी पता था कि आप आ रहे हैं। फिर वो कहते हैं जी वो अंदर आगे घुस गए, उन्होंने गालियां दी, मारधाड़ की, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। तो मुझे एक बंदा मिला, अब उस बंदे की पोस्ट वोस्ट नहीं बताते हैं, उस बंदे के बारे में नहीं बताते, लेकिन वो उसे फरिश्ता बताने की कोशिश करते हैं। वो फरिश्ता आया, उसने मुझे उठाकर वो मुझे ऊपर छत के ऊपर सिक्योरिटी पिट के अंदर ले गया जहां पर गार्ड्स वगैरह बैठे होते हैं। वो कहते हैं जी नीचे से सारा वो घुमाते रहे और वो ढूंढते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। और वो सिक्योरिटी पिट में मुझे उसने बिठाए रखा जहां पर मैं लेटा रहा। फिर शाम को मुझे एक और सिक्योरिटी पिट में उसने बिठा दिया जो कि लंबी थी। फिर बारिश हुई, मैं पत्थरों पे लेटा रहा, मेरा जिस्म जख्मी हो गया, फलाना 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 फलाना। ये सारी स्टोरी के अंदर नाज़रीन किराम झोल ही झोल है, नजर नहीं आती। फिर वो कहते हैं मैं रात वहां पे गुजारी। फिर मुझे पीछे से एक गाड़ी आई, उसने मुझे अकबी दरवाजे से रात के वक्त वो निकाला। मैं वहां से निकला, फिर मैंने 11 जिले क्रॉस किए। मैं वहां से जो है ना वो चला गया, हजारा क्या चला गया, वहां से फिर मैं अहमदाबाद चला गया, फिर मैं वहां से कहां चला गया और जो नंबर बंद थे। इसके अंदर भी झोल ही झोल है, क्योंकि कहीं पे भी आपको सिग्नल्स मिल जाते थे, आपको स्क्वाड लेने के लिए आ सकता था, आप अवॉइड करते हुए जा सकते थे। कहीं पे आपने टीवी देखा होगा, चाय पीने के लिए रुके होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि यार गंडापुर साहब ना कलमा पढ़ के कह रहे हैं, लिहाजा आप उनकी सारी स्टोरी को डाउट ना कीजिए, वो कलमा पढ़ के कह रहे हैं, कलमा पढ़ के कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा जी मैंने फिर दोबारा तकरीर सुनी, मैं दोबारा एनालाइज करके देखा कि गंडापुर साहब कलमा पढ़ के क्या कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जी जब मैं केपी हाउस से निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था। तो हाँ ठीक है, वो सही कह रहे होंगे, जब वो केपी हाउस से निकले होंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कह रहे हैं तो ठीक है, उनके पास नहीं पैसे होंगे, इसमें कौन सी बात है। लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कल पूरी रात केपी के हाउस में था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के आपको बता रहा हूं कि मैं 12 जिले क्रॉस किए और ये वो। आपको पता है ऐसा नहीं है। ज़राए बताते हैं कि वो मारगला मैस के अंदर थे। इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूं कि कौन कौन इसकी तस्दीक कर चुका है। एजाज सैयद भी तस्दीक कर चुके हैं, मुनीफ फारूक साहब जो कि टाउट है वो भी। लिहाजा ये स्टोरी तो सारी की सारी नाज़रीन किराम झूठी नजर आती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैंने पॉलिटिकल पार्टी से जो इनकी कमेटी है उनसे रब्ता किया, उनमें से 2-4 मेंबर्स को मैंने फोन किया और मैंने पूछा कि भैया आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है। पॉलिटिकल कमेटी भी इस पूरे मामले के ऊपर हैरान और परेशान है, पूरी पीटीआई हैरान और परेशान है कि ये क्या हुआ है। मतलब उनको भी समझ नहीं आ रहा कि गंडापुर साहब ने ये क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। और इसीलिए चूंकि वो अनश्योर हैं, उन्हें लगता है कि एहतजाज कॉल ऑफ करना है इमरान खान ने और इमरान खान ये सारा कुछ कर सकता है। तो लिहाजा उन्होंने एक चीज़ का फैसला किया और उन्होंने फैसला ये किया कि ऐसा करते हैं कि हम जो है ना वो एहतजाज को कॉल ऑफ नहीं करते हैं। लिहाजा उन्होंने एहतजाज को कॉल ऑफ नहीं किया, बल्कि वो ये बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ऐसा करते हैं कि हम जो है वो तमाम अपने पार्टी टिकट होल्डर्स को भी कहते हैं जो कि एमपीएस के हैं और तंजीमी अहदेदारान को भी कहते हैं वो लोग लेके वहां पे पहुंचे। लेकिन नाज़रीन किराम यहां पर मसला ये है कि वो जो केपीके का पूरा बड़ा रेला और काफिला आया था वो वापस जा चुका है।
उनमें से ज्यादातर वापस आ चुके हैं, थोड़े लोग मौजूद हैं। उसके बाद पुलिस ने घुस घुस के पकड़ा है, लोगों को घुस घुस के पकड़ा है, गलियों के अंदर जाके मारा है, पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। ऑफिशियल नंबर बताता है जी 1000 जो लोग हैं वो गिरफ्तार हैं, 1000 लोग गिरफ्तार हैं, जबकि अनऑफिशियल नंबर कहीं इससे ज्यादा है। जिस तरह से फिर मार, तो उन लोगों का कौन वाली वारिस था? अगर गंडापुर साहब कह रहे हैं जी हमारा एहतजाज था, तो उन लोगों का वाली वारिस कौन था? लिहाजा ये सब कुछ तो झूठ है। मैं अब यकीन से कह सकता हूं पॉलिटिकल जो इनकी कमेटी है, सियासी कमेटी, उनके कुछ मेंबरान से बात करने के बाद मुझे यकीन हो गया कि गंडापुर साहब की ये स्टोरी तो कम से कम सच नहीं है। तो सच फिर क्या है? अब ये तो बात ठीक है वो सज्जनों के पास थे, तो फिर वहां पे क्या बात हुई? नाज़रीन किराम, गंडापुर साहब की गुफ्तगू से लगता है कल रात जो उन्होंने तकरीर की और जिसमें वो बार बार इंशाअल्लाह कह के ये बता रहे थे और ये कह रहे थे कि अच्छी खबर आएगी, अच्छी खबर आएगी, इसका मतलब ये है, एनालाइज हम कर रहे हैं और इस्लामाबाद के बाखबर हल्के हमें बताते हैं कि गंडापुर ने कुछ ना कुछ सेटिंग जरूर की है, कोई ना कोई बात मनवाई है उनसे भी और अपनी कोई ना कोई बात की है, और इसमें के भी हाई चांसेस हैं कि इमरान खान साहब को यह बताया गया हो। अगर इमरान खान को नहीं बताया गया तो फिर तो गंडापुर अपनी सियासी खुदकुशी कर रहे हैं ना, सियासी तौर पर अपने आप को मार रहे हैं। उसके बगैर तो फिर गंडापुर साहब तो जो है ना वो कहीं कहीं नहीं रहते हैं, गंडापुर साहब तो फारिग हो जाते हैं। तो लिहाजा लगता ही है उनकी वो जो बार बार कह रहे हैं 12-13 बार एक गुफ्तगू करके इंशाल्लाह 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 अच्छी खबर आएगी, उनकी गुफ्तगू आप सुन के देखिए। तो इसका मतलब यह है कि वो जितने कॉन्फिडेंट हैं, जितने कॉन्फिडेंस से वो खड़ा होकर बात कर रहा है, और फिर अपनी गुफ्तगू के दौरान वो सिर्फ और सिर्फ आईजी पंजाब तक महदूद रह रहे हैं। वो ना तो उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज की बात की, ना उन्होंने उस तरह से जो है ना वो किसी और की बात की। इनफैक्ट मोहसिन नकवी की भी बात नहीं की। मोहसिन नकवी भी जो कह रहे थे कि यार गंडापुर भाग के चला गया है, मोहसिन नकवी की भी बात जो है वो नहीं की उन्होंने। तो लिहाजा नजर आता है कि बहुत बड़ी कुछ ना कोई गड़बड़ तो है, वो वाज़ेह नजर आ रहा है, मतलब बात छुपी नहीं रह सकती है, चीजें सामने नजर आ रही है कि कोई ना कोई चीज है। अब इस बात को अगर हम थोड़ा सा और जरा कैलकुलेट करके देखते हैं तो चीजें कुछ, उनका नतीजा क्या निकला है जरा उसको देख लेते हैं। नाज़रीन किराम, एक बार फिर से हुकूमती लोग मौलाना फजलुर रहमान के पास जा रहे हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो लोग यहां पर हुकूमती वफ्द है वो मौलाना फजलुर रहमान के पास गया है और मौलाना फजलुर रहमान से पास जाकर वो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर सवाल यह है कि अगर गवर्नमेंट के नंबर्स पूरे हैं, अगर गवर्नमेंट के नंबर्स पूरे हैं तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को अब क्यों जा रहे हैं? अब आपको पता है नजम सेठी ऑलरेडी ये कह चुके थे, उन्होंने पहले ये बता दिया था, नजम सेठी साहब ने ये गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ये मौलाना को ये कह चुके हैं कि भाई ठीक है, हमें 63A के बाद आपकी जरूरत नहीं रहेगी, लिहाजा अब दोबारा से मौलाना फजलुर रहमान की मिन्नत तरले का वक्त हुआ चाहता है। मेरा सवाल यह है कि वाकई अब गवर्नमेंट दोबारा से मौलाना फजलुर रहमान के पास क्यों जा रही है? अब इनके पास तो ऑप्शन खुले हैं। अब यहां पर आती है असल खबर, जो बाखबर हल्के इस्लामाबाद के हमें बताते हैं। वो बताते हैं कि जिन्होंने इनसे वादा किया था कि आपको 7 MNAs और 5 सेनेटर्स अरेंज करके देंगे, वो अपने हाथ को उठाए हुए हैं, क्योंकि पीटीआई जो सेनेटर्स हैं वो हत्थे नहीं आ रहे हैं, ना पीटीआई के MNAs हत्थे आ रहे हैं, वो वोट देने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट के अपने लोग हैं वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आदल बजई को और चौधरी इलियास को तो इन्होंने शामिल कर लिया था ना, प्रॉपर अपनी जमातों के अंदर शामिल किया हुआ था, लेकिन वो भी वोट देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने भी कह दिया हम वोट नहीं देंगे। इसके बाद इसीलिए तो उन दोनों की नाअहली के रेफरेंस स्पीकर के पास दायर हो गए ना, तो उन्होंने कहा जी आप इलेक्शन कमीशन को भेजिए कि इन दोनों को जो है वो नाअहल कर दिया जाए या इनको डी सीट किया जाए। तो इसका मतलब यह है कि वो 5 सेनेटर्स और 7 MNAs पूरे नहीं हो रहे हैं। तो लिहाजा एक यहां पर एक उम्मीद पैदा होती है, जो कि इस्लामाबाद के मैं बता रहा हूं ना, बाखबर लोग हमें बता रहे हैं कि गंडापुर साहब ने कोई ना कोई सेटिंग शायद जरूर अंदर की है, गंडापुर साहब ने कोई ना कोई अंदर कोई गेम चलाई है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इमरान खान को लूप में लेके चलाई है या उनके बगैर चलाई है? अगर लूप में लेके नहीं चलाई है तो फिर गंडापुर साहब के लिए बहुत मुश्किल है। और आज जब इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा ना, तो ये मामले को मजीद मखमसे के अंदर डाल रहा है। 18 अक्टूबर तक बहुत देर हो जाएगी नाज़रीन किराम, अगले 7, 8, 9 दिन बहुत 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 अहम है। और इस बात की क्या गारंटी है कि अगर कोई वादा किया गया है गंडापुर साहब से और इमरान खान साहब से, तो इस बात की क्या गारंटी है, इस बात की किस तरह से इस बात को की पुष्टि की जा सकती है कि वो जो लोग हैं वो अपनी बात के ऊपर कायम रहेंगे और वो जो लोग हैं वो अपनी बात को किसी पीछे नहीं हटेंगे? इस बात की तो कोई गारंटी नजर ही नहीं आती है। तो फिर क्या
जो है ना वो होगा। अच्छा, मैंने जो आपको बताया ना वो नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद के जो बाखबर हल्के हैं, अगेन मैं उनकी तरफ से आपको एक खबर और दे देता हूं। वो कहते हैं कि एक नए ट्विस्ट के हम मुंतजिर हैं, एक नया ट्विस्ट जो विन विन सिचुएशन कर देगा सबके लिए, जो विन विन सिचुएशन कर देगा। हो सकता है, वो कहते नहीं, हो सकता है गंडापुर साहब को कहा गया हो कि देखें आपसे गुफ्तगू करने का यही तरीका कार है, अदरवाइज अगर आपसे गुफ्तगू की जाती, आपसे मुज़ाकरात किए जाते तो हमारी पोजीशन बहुत डाउन हो जाती, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी एक बहुत सख्त मौक़िफ़ ले रखे हैं। पीटीआई ने तो सख्त मौक़िफ़ नहीं लिया हुआ एस्टैब्लिशमेंट के लिए या मुक़्तदरा हल्कों के लिए, लेकिन मुक़्तदर हल्कों ने ऑब्वियसली एक सख्त मौक़िफ़ लिया हुआ है पीटीआई के लिए। आपके सामने वाज़ेह है ये सारी बात। तो इस्लामाबाद के बाखबर हल्के कहते हैं कि एक ट्विस्ट ये हो सकता है कि विन विन सिचुएशन हो जाए सबके लिए, और वो विन विन सिचुएशन इस तरह से हो सकती है कि आईनी तरमीम हो जाए लेकिन माइनस कादी फायज ईसा हो, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं उस मुताबिक हो जाए। और इसकी एक गुंजाइश ये भी है कि एक ड्राफ्ट शेयर किया है पीपल्स पार्टी ने जेयूआई के साथ, तो हो सकता है उस तरह की आईनी तरमीम हो जाए तो पीटीआई की बात भी रह जाए, जेयूआई की बात भी रह जाए, गवर्नमेंट की बात भी रह जाए, पीपल्स पार्टी की बात भी रह जाए, और काजी फायज ईसा साहब घर चले जाएं और इमरान खान साहब के लिए भी थोड़ी सी सुख का सांस हो और वो भी थोड़ा सा सुख की सांस लें। तो ये एक प्रपोज्ड इक्वेशन नजर आ रही है कि सबके लिए, सबको थोड़ा 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 अपने हिस्से का मिल जाएगा, कोई भी एब्सोल्यूट विनर इसमें से निकल कर नहीं आएगा। लेकिन ये सारी बातें तब तक नाज़रीन किराम, अब इनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते जब तक ये एक्चुअली ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें बहुत ऐन मौके के ऊपर आके तब्दील हो जाती हैं। तो लिहाजा ये इस वक्त की इक्वेशन नज़र आ रही है। इमरान खान साहब से बात होगी तो ही पता चलेगा, सहाफ़ियों से गुफ्तगू होगी तो ही पता चलेगा एक्चुअली स्टोरी क्या खुलकर जो है वो सामने आती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।